5 के फंडे के विनिंग सीरीज 99 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution noted duty of the state to bring about prohibition of liquor? दारू जो है उसका प्रोहिबिशन के लिए राज्य की जवाबदारी निश्चित संविधान का कौन सा कलम करती है? ए आर्टिकल 47, बी आर्टिकल 48, सी आर्टिकल 48, ए डी 49। क्लिक कर रहा हूं, आसान सा सवाल, मैच करो आंसर। ओके, आंसर इज ए आर्टिकल 47। देख लेते हैं आर्टिकल 47, थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई, आर्टिकल्स रटना बहुत जरूरी है। चलो देख लेते हैं क्या है एग्जैक्ट। सी आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज, देखो प्रोहिबिशन करना है तो सबसे रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। हेल्थ, न्यूट्रिशन, लिविंग, तीन चीजें हैं भाई, ध्यान में रखो, तीन चीजें हैं। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव द हेल्थ। द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एज अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज। क्या है भाई, राज्य की ये प्राइमरी ड्यूटी है और साथ में इन पर्टिकुलर है। द स्टेट शैल एंडेवर, पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरी जद्दोजहद, एंडेवर वर्ड है भाई, टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पजेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। यानी ये प्राइमरी ड्यूटी वर्ड ही है, प्राइमरी ड्यूटी है भाई, न्यूट्रिशन को बढ़ाना, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, हेल्थ को बढ़ाना। और क्या हो रहा है हाल आप देख सकते हो। चलो देख लेते हैं क्या न्यूज में है भाई। न्यूज में क्या है, टोकन प्रोहिबिशन टैक्स अटॉल इन गुजरात हुच ट्रेजेडी है, 45 लाइव्स डेट हो गए हैं। अहमदाबाद और बोथर डिस्ट्रिक्ट में बुरे हाल हो गए। गुजरात जो है इट्स कॉल्ड एज द ड्राई स्टेट, यानी प्रोहिबिशन लॉ है भाई वहां पे प्रोहिबिशन लॉ कौन सा है भाई, तो प्रोहिबिशन लॉ है गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949, बराबर है। अब यह है, अब प्रोहिबिशन एक्ट है तो दारू तो नहीं मिलनी चाहिए। खास बात है, इंडिया जहां ड्राई है वही फूल है ना, बड़ा विचित्र है इंडिया, है ना। तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अ बेवड़ा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे हर जगह दारू मिलती है, कोई ये नहीं है, रोक लगाने से नहीं होती। इट नीड टू चेंज द कल्चर, वो इंपॉर्टेंट है। अब क्या खास बात है कि वहां का एफ्लुएंट पर्सन जो है, रिच, उसको आराम से अच्छी दारू मिलती है। बट व्हाट अबाउट द कॉमन मैन, है ना, उसकी प्यास कौन बुझाएगा भाई। तो सब ये इलीगल धंधे चलते हैं। कहते हैं वहां पे तो मतलब पुलिसों की चांदी चांदी है, पूछो मत, है ना, बम से छपाई चलती रहती है। इन 2018-19 बहुत सारे पेटिशंस गिर चुके थे कि भाई ये जो एक्ट है इट जस्ट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। पर्टिकुलर यहाँ पास सेक्शन 12 और 13 है, जहां पे बोला गया है कि भाई ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो चलो भाई ठीक है, तो इट्स जस्ट वायलेटिंग द राइट्स जो है, राइट्स ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना। प्रोहिबिशन लॉ यदि इंडिया में देखा जाए तो उसका ओरिजिन है बॉम्बे अबकारी एक्ट 1878 में। कौन से स्टेट में प्रोहिबिशन दिखता है, तो महाराष्ट्र के सभी इसमें नहीं है, कुछ एरिया में है, गुजरात में है, बिहार में। गुजरात में अभी ये जो चल रहा है वो 49 का इशू, बिहार में 2016 से दिखता है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, और लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी, यहां पे हमको प्रोहिबिशन दिखता है। देन सेकंड क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBE वन फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज ऑफ इंडिया
2. International Financial Services Centers Authority IFSCA is a regulatory body. 3. All contracts are listed, traded and settled on exchange only in US dollar. कौन से करेक्ट कोड है भाई बताइए। 3 स्टेटमेंट्स है, पहला बुलियन एक्सचेंज, दूसरा ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स ऑथोरिटी इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ दिस एक्सचेंज, और सभी कॉन्ट्रैक्ट यूएस डॉलर में होते हैं। क्लिक करें, ओके, मैच करो अपने आंसर। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट, तीनों करेक्ट है दोस्तों। चलो देख लेते ब्रीफली न्यूज। भाई न्यूज ऐसी है कि हाल ही में 29 जुलाई 2022 को गिफ्ट सिटी, नाम भी बड़ा प्यारा है, गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है ना, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हो गया है। ये क्या क्या दे पाएगा, तो फैसिलिटेट एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, आपको एक सोर्स वगैरह जो पता चल पाएगा, किस ढंग से गोल्ड का फाइनेंशियलाइजेशन का पोजीशन है वो भी सब मिल पाएगा। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी इस वे ये अवेलेबल रहेंगे, और जितने भी अदर एक्सचेंजेस है, हांगकांग है, सिंगापुर है, दुबई है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, इनके साथ भी आपका इंटरेक्शन जो है बुलियन एक्सचेंज में हो पाएगा। गोल्ड 1 kg 995 प्यूरिटी और गोल्ड 100 ग्राम 999 प्यूरिटी है ना, ये T+0 सेटलमेंट से वर्क करेगा, 100% अपफ्रंट मार्जिन से यहां पे चलते रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, मानस नेशनल पार्क 1 यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2 एलिफेंट रिजर्व, 3 बायोस्फीयर रिजर्व और चौथा है राइनो रिजर्व। करेक्ट कोड आपको चूज करने हैं। क्लिक करो, सिंपल सा सवाल। आंसर इज सी 1, 2 एंड 3। राइनो रिजर्व नहीं है भाई, ये काजीरंगा है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1985 में इसको मिल गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते न्यूज में क्या है। भाई न्यूज में ऐसे, मानस रिजर्व हैज 2.4 टिग्रेसेस फॉर एवरी टाइगर। एक टाइगर जो है इसके पीछे 2.4 जो है टिग्रेसेस है, मैंने अच्छा है, खुशी की बात है, टाइगर की मजा है। Annual wildlife monitoring results of a transboundary wildlife reserve done by the camera trapping assessment stipulated by the National Tiger Conservation Authority. इसके हिसाब से जो टाइगर का सेक्स रेशियो है ये पॉजिटिवली स्क्वीड टुवर्ड्स द फीमेल फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। टाइगर रिजर्व जो है ये देखा जाए तो ये कॉन्टिजियस है, ये देखो यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा है, बराबर है। अब ये खास बात है, ये एरिया जो है ये यहाँ पे भूटान में भी है और इंडिया में उसको मानस नेशनल पार्क कहते हैं, और भूटान में जो है वो कहते हैं रॉयल मानस नेशनल पार्क, ठीक है। अब मानस रिवर जो है, जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, वो बिल्कुल बीच में से ये जो है यहां से गुजरती है। Then fourth question, consider the following statement with regard to the legislative working hours in 2021. 1. Kerala legislature have highest number of sittings during 2021 for any state legislature. केरला legislature का sitting जो है सबसे ज्यादा हो गया है। 2. During 2021, Kerala legislature crossed the norms of a number of sitting for legislature prescribed by the National Commission to Review under chairmanship of वेंकट चलिया। वेंकट चलिया के चेयरमैनशिप में जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू बना था, उन्होंने जो नॉर्म्स दिया है कि एक लेजिस्लेचर का सिटिंग कितना होना चाहिए, वो नॉर्म्स से ज्यादा केरला लेजिस्लेचर की सिटिंग हो गई है। 2 स्टेटमेंट्स है ना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? क्लिक करूं, ओके चलो क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज ए, ओनली 1 इज करेक्ट, दूसरा गलत है भाई। तो क्या गलत है कि केरला लेजिस्लेचर ने क्रॉस नहीं किया या फिर ऐसा कोई नॉर्म्स है? तो यस भाई, ये नॉर्म है
नेशनल कमीशन टू रिव्यू अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वेंकटचलैया। इन्होंने नॉर्म रखा था, नॉर्म्स ऐसे रखे थे कि भाई जो लेजिस्लेचर की मेंबरशिप 70 से कम है ना, जो लेजिस्लेचर की मेंबर जैसे पुडुचेरी वगैरह उसकी कम है, ऐसे सिचुएशन में जो है कम से कम 50 डेज, एटलीस्ट 50 जो है डेज सिटिंग होनी चाहिए, और 70 अबव जो है 70 अबव मैंने अदर स्टेट्स लेजिस्लेचर वो एटलीस्ट 90 होनी चाहिए। तो फिर इस हिसाब से केरला लेजिस्लेचर का नॉर्म्स क्रॉस हो गया, ऐसा है क्या? नहीं बोला है, बराबर है। अब नहीं बोला है तो कितनी हो गई केरला की सीटिंग? तो हाईएस्ट है, कितनी हो गई? 61 सीटिंग हो गई है। चलो न्यूज देख लेते हैं। भाई न्यूज है केरला असेंबली होल्ड 61 सीटिंग इन 2021, हाईएस्ट इन द country as per the PRS legislative research, New Delhi based think tank in its study on function of state assemblies। खास बात यह है कि केरला और ऐसा भी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस हो गए 144 इन अ ईयर। अब ये 2021 की बात है जब सेकंड वेव चल रहा था कोविड पैंडेमिक का, उसमें ये सीटिंग हो गई, ये बहुत ही अच्छी बात है। 2016-2019 के बीच में यदि देखा जाए तो हम क्या देखते हैं, सदर्न स्टेट जो है, ये सदर्न स्टेट्स का पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। वो पैंडेमिक में भी उनकी सीटिंग अच्छी रही, और एवरेज 2016-19 इसके बीच में भी एवरेज हम देखते हैं 53 डेज का हम देखने को मिलता है। तो केरला सबसे टॉप में, उसके बाद है उड़ीसा, बाद में कर्नाटका, बाद में तमिलनाडु, बिहार, हिमाचल, राजस्थान, झारखंड, आसाम और गुजरात। Then the last question, which of the following countries is or are the observer state in the Shanghai Cooperation Council in 2022? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश है जो ऑब्जर्वर स्टेट है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में 2022 के? 1 बेलारूस, 2 श्रीलंका, 3 ईरान, 4 अफगानिस्तान। क्लिक करूं? एकदम से सिंपल सा सवाल, क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज सी 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 बेलारूस, ईरान और अफगानिस्तान ये ऑब्जर्वर स्टेट है। श्रीलंका ये डायलॉग पार्टनर है। ठीक है, चलो देख लेते हैं न्यूज क्या है। भाई न्यू ऐसी है, जयशंकर पुशेस फॉर चहबार पोर्ट इन SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीट एट ताशकंद 29 जुलाई 2022। इंडिया ने ईरान जो है उसको वेलकम किया है, जो अगले साल SCO में समा जाने वाला है, यानी मेंबरशिप मिलने वाली है। हाँ, फिलहाल में ईरान क्या है, तो ये ऑब्जर्वर स्टेट में आता है, जो क्या हो जाएगा, मेंबर बन जाएगा। बहुत सारे कंट्रीज मेंबर बनना चाहते हैं। वही पाकिस्तान पुश कर रहा है चाइना पाकिस्तान रीजनल ट्रेड को, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखो, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ S5 शुरू हो गया था। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान ये ओरिजिनल ये थे। यहाँ पे इनका ये पॉइनर है। पॉइनर के बाद शुरू हो गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SCO का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो भाई उज्बेकिस्तान उसमें आ गया ना, 6 हो गए। 6 एक्चुअली ओरिजिनल मेंबर कितने हैं फिर SCO के? 6, और पॉइनर कौन है? S5। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, मंगोलिया और ईरान ये ऑब्जर्वर स्टेट, अफगानिस्तान ऑब्जर्वर स्टेट करके ज्वाइन किए। उसके बाद साथ में इंडिया और पाकिस्तान 2017 से क्या हो गए, मेंबर बन गए। अभी ये सब मेंबर बनना चाहते हैं, इंतजार में है। तो बेलारूस क्या है, पहले तो था ऑब्जर्वर, अभी क्या हो गया है, डायलॉग पार्टनर हो गया। श्रीलंका है, टर्की है, कंबोडिया है, अजरबैजान है, नेपाल है, आर्मेनिया है, इजिप्ट है, कतार है, सऊदी अरेबिया, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स है। तो थोड़ा ध्यान में रखो दोस्तों, ऐसा कभी क्वेश्चन फैक्चुअल आ सकता है। सो 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए होंगे, कोई शक नहीं इसमें। ऑल द बेस्ट।